गुड इवनिंग एवरीवन, सेल्फ स्टडी सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी का क्वेश्चन जो सीजी टेट और टीचर भर्ती दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर इसके क्विज प्राप्त करने हैं आप लोगों को तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के आप 8 बजे इसका क्विज प्राप्त कर सकते हैं। जो क्विज प्रैक्टिस होता है वहाँ पर सी टेट और सीजी टेट और टीचर भर्ती तीनों का क्विज प्रैक्टिस कराया जाता है। 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। और यह जो प्रश्न है आपके सीजी सुपर टेट का प्रश्न है, वर्ग 3 का। स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं है? इसमें से दिया गया जो वाक्य है कौन सा है द्रोण शब्द का अर्थ नहीं है? 32 शेर की एक पुरानी माप, कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने वाले गुरु, 2 पर्वतों के बीच की भूमि, पत्तों का दोना। तो यहाँ पर द्रोण शब्द का नहीं है, तो बाकी ये जो तीनों हैं ए, पी और डी तीनों जो है द्रोण शब्द का अर्थ है, लेकिन सी जो ऑप्शन है 2 पर्वतों के बीच की भूमि यह द्रोण शब्द का अर्थ नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। स्रोत के आधार पर दिवर्ष शब्द किसके अंतर्गत आता है? तत्सम, तद्भव, विदेशी, शंकर। दिवर्ष शब्द जो है यह संस्कृत शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा तत्सम होगा, यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में हिंदी उपसर्ग है दर, बे, गैर, औ। यहाँ पर दर, बे, गैर ये तीनों जो है उर्दू का है, उर्दू का उपसर्ग है, लेकिन औ जो है यह हिंदी का उपसर्ग है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? इसमें से कौन सा विकल्प में परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? बहुत आदमी, बहुत दूध, बहुतेरे उपाय, पूरे टुकड़े। तो यहाँ पर परिणाम बोधक विशेषण पूछा गया है बहुत आदमी, अर्थात इसमें बहुत आदमी नहीं बोल करके इसको 10, 15, 20, 50, 100 ऐसे करके बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत आदमी बोला है तो यह गलत है। बहुत दूध, दूध का गिनती नहीं कर सकते क्योंकि यह लीटर से गिनती किया जाता है। अगर शक्कर होता 1 किलो शक्कर, 2 किलो शक्कर ऐसे करके, तो भी यह परिणाम बोधक के अंतर्गत आता, इसलिए इसमें बहुत दूध जो है परिणाम बोधक विशेषण के अंतर्गत है, तो भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ समझना, लज्जित होना, नुकसान होना, थकावट होना। घड़ों पानी पड़ना अर्थात लज्जित होना, भी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में सुरभित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। सकुंद, द्विरद, पाठिन, पृथ्वी। तो सुरभित शब्द का पर्यायवाची जो है वह है पृथ्वी। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नांकित में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। शो, कुछ, जो, यह। यह जो प्रश्न है विलोपित किया गया है क्योंकि इसमें शो और जो दोनों जो शब्द है यह संबंधवाचक सर्वनाम का शब्द है जो 2 शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, शो और जो। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन अगर एक ऑप्शन में होता तब सही होता, अलग अलग में है तो इसका विलोपित किया गया है, इसलिए सो और जो दोनों है संबंधवाचक सर्वनाम है, ए और सी। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नांकित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ अधिक होता है? आहट, इयल, वैया, सार। तो यहाँ पर वैया जो प्रत्यय है यह सबसे ज़्यादा प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ होता है, जैसे कि गवैया। गवैया बोलने से ग आ गया और वैया आ गया, तो ग क्या है एक अक्षर है उसमें वैया आ गया, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाक्य का प्रकार है? योगात्मक वाक्य, अयोगात्मक वाक्य, क्रियायुक्त वाक्य, क्रियाविहीन वाक्य। यहाँ पर जो दिया गया है यह एक प्रकार का लोकोक्ति वाक्य है जिसमें हाथी के दांत खाने का और दिखाने का है। यहाँ पर खाने और दिखाने से कोई संबंध नहीं है दांत का, यह क्रियाविहीन वाक्य है, इसलिए इसका सही जो ऑप्शन है वह है क्रियाविहीन वाक्य, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नांकित सामाजिक समासिक शब्दों में अव्ययी भाव समासिक शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा जो शब्द है अव्ययी भाव समास नहीं है? तो बेखटके, बिना खटके यह अव्ययी भाव समास है। याजीवन, आजीवन भर यह भी अव्ययी भाव समास है। निडर, बिना डर के यह भी अव्ययी भाव समास है। लेकिन दस्तकारी जो है यह हाथ से किया गया कार्य अर्थात यह करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो इसका सही उत्तर है करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला जो हाथ से किया गया कार्य है दस्तकारी, यही इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नांकित में जातिवाचक शब्द संज्ञा शब्द है? नदी, समझ, प्रयाग, पुरी। तो यहाँ पर नदी जो है नदी के अंतर्गत आता है गंगा, जमुना, कावेरी, महानदी, ये सभी दुनिया भर की जितना भी नदी है ये सभी क्या है इस नदी के अंतर्गत आता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है, इसका ऑप्शन सही ए ऑप्शन सही है। बाकी जो है समझ यह एक व्यक्तिवाचक है, प्रयाग यह भी व्यक्तिवाचक है, पुरी यह भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन नदी जो है जातिवाचक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है। कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति है, अर्थात इसमें किसी कम मूल्य की जो वस्तु है उसको एक प्रकार का व्यंग्य बताया गया है, व्यंग्य के रूप में
कि बहुमूल्य की वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया को लोकोक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जैसे गधों की चराई को अंगूरों की खेती, चूहा मारने के लिए सांप की खोज, अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर है अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं पदक्रम, अन्वय, लोच, आगम। व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं अन्वय। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। कालमान के अनुसार, उच्चारण के कालमान के अनुसार 2 प्रकार के हैं स्वर के भेद। यहाँ पर यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य के उस अंक को जिसके बारे में वाक्य के शशांक में कुछ कहा गया हो क्या कहते हैं? उद्देश्य, विधेय, अनुमिति, आकांक्षा। इसका सही उत्तर है उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? यहाँ पर संधि विच्छेद दिया गया है शब्द, और यहाँ पर उसका विच्छेद दिया गया है। ये शब्द है, ये विच्छेद है, तो कौन सा जो शब्द के विच्छेद है गलत है उसको बताना है। निरोग, तो निधन रोग, यह विसर्ग संधि है जो सही है। अहोरात्र, अधन रात्र, यह जो है गलत है, इसी का जो विच्छेद गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है बी को लिया है। महच्छत्र, महधन छत्र, तेजोपुंज, तेजधन पुंज, ये जो सभी सही है, लेकिन बी ऑप्शन जो है इसका गलत संधि विच्छेद हुआ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग सूचक है? चील, जौ, सवारी, गिलहरी। पुल्लिंग सूचक पूछा गया है, तो जौ जो है पुल्लिंग सूचक है, क्योंकि जितने भी अनाज होता है, जो खाने पीने की हमारी सामग्री होती है, राशन सामग्री अनाज से संबंधित, वो सभी क्या होता है? पुल्लिंग सूचक होता है। तो यहाँ पर जौ जो है पुल्लिंग सूचक है, इसलिए इसका जौ आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। उपरोक्त में सभी। तो सीखने के जो मुख्य नियम दिया गया था वह दिया गया था थार्डाइक ने 3 नियम दिए गए थे, जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, तीनों नियम को थार्डाइक दिया है, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? इनमें से कौन सा जो अवस्था है उत्तरकालीन अवस्था, जिसमें उत्तरावस्था होता है बालक का, उत्तरकाल अवस्था, तो वह नहीं है, इसको बताना है। दूसरों की भाषा को समझना, विस्फोटक ध्वनियाँ, शब्दावली का निर्माण करना, उच्चारण। तो यहाँ पर दूसरों की भाषा को समझते हैं, शब्दावली का निर्माण भी करते हैं, उच्चारण भी करते हैं, लेकिन जो स्फोटक ध्वनि है यह नहीं है, यही जो है अवस्था नहीं होता बालक में, तो इसका भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन में क्या किया जाता है? बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन में डायरेक्ट बच्चों को लिखना नहीं सिखाया जाता, न ही डायरेक्ट बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, जबकि बच्चों को मूल्यांकन में उसको कमी का पता लगाया जाता है और उसने कितना सीखा कितना नहीं सीखा उसके बारे में याद करके उसको आगे की शिक्षा दी जाती है। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चा भाषा तभी सीखता है जब वह सक्रिय हो, जब उनमें समझ न हो, जब उनमें कोई विकार हो, जब वह निष्क्रिय हो। तो बच्चा भाषा तभी सीखेगा जब वह सक्रिय होगा, जब उसमें रुचि पैदा होगा, तभी बच्चा भाषा सीखेगा जब वह एक्टिव होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा सीखने के प्रति प्रकृति रूप में स्वाभाविक क्रम होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो जो स्वाभाविक प्रकृति का जो स्वाभाविक क्रम है वह है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना लिसनिंग, बोलना बोलना जो है स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग, लिखना राइटिंग। तो ये जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी के क्रम से बच्चे जो है भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पठन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बोलना शुरू करने से करते ही, ध्वनियों की जानकारी के बिना, दूसरों के शब्द सुनकर, भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। तो पठन की क्रिया जो प्रारंभ होती है भाषा में ध्वनियों की गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के बाद। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं? 2, 4, 1, 3। तो मूल्यांकन में 3 पक्ष होते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए सीजी टेट और टीचर भर्ती की, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। और 8 बजे क्विज प्राप्त करने के लिए, क्विज प्रैक्टिस के लिए आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है, आप लोग उसमें ज्वाइन होकर के क्विज प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।